हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ओके, पिछले वाली वीडियो में हम लोग 3 बिंदुओं पर प्रतिबिंब बना चुके थे। ठीक है। लेकिन अब से हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। ठीक है ना। चलिए, पहले इसमें देखिए अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूं। तो अवतल दर्पण कैसा होगा, पहले लिख दे रहा हूं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख जाए, तो देखिए जब वस्तु को कहां रखा जाएगा? वक्रता केंद्र पर। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, चलिए देखिए। एक अवतल दर्पण खींचेंगे यहां, ठीक है, और इसका बाहरी जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा? पॉलिश होगा। ये और ये हमारा जो है वो मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष। यहां पर एक बिंदु P और एक बिंदु यहां पर क्या होगा? F। यहां पर एक बिंदु क्या होगा? C, वक्रता केंद्र। इस बार वस्तु को हम कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। अब ये वस्तु को हमने यहां रख ही दिया। ओ डैश हमारा क्या हो गया? वस्तु हो गया। ओ डैश हमारा वस्तु हो गया। अब ये प्रकाश किरण कहां से? ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और दर्पण से टकराने की पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर के ऐसे चला जाएगा। ठीक है। और प्रकाश किरण एक मुख्य फोकस से होकर कैसे जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात वो क्या होगा? दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये हमारा प्रतिबिंब आई डैश है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की बराबर उल्टा और वास्तविक बनता है। ये चीजें याद रखना, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिएगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन पहला इसमें आ जाएगा, वस्तु की बराबर और दूसरा उल्टा। तीसरा कंडीशन वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, तब तक मैं इंक इसमें डालू, नोट कर लीजिए। क्या डाल रहे हैं? ये इंक है बाबुआ, इंक जानते हो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं वस्तु को हम लोग कहां रखेंगे। सी, ये सी बिंदु वक्रता केंद्र था, सी और मुख्य फोकस की मध्य में रखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओहो, तो चलिए देखते हैं, है ना। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस की मध्य में रखा जाए, केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में रखा हो। ये देखिए,
जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो चलिए देखते हैं, है ना। चलो देखते हैं। अब देखिए ये हमारा एक अवतल दर्पण है, बाहर की तरफ क्या होगा, पॉलिश होगा, अंदर का जो तल होगा परावर्तक तल। ये मैंने एक मुख्य अक्ष खींच दिया और ये बिंदु हमारा पी पोल हो गया, ध्रुव, और ये हमारा मुख्य फोकस हो गया, ये हमारा सी वक्रता केंद्र। इस बार जो है कहां रखेंगे, सी और एफ के मध्य में वस्तु को रखेंगे। देखिए या वस्तु को रखेंगे, वस्तु को हम ओ ओ डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओ ओ डैश से डिनोट करेंगे। अब ये वस्तु से यहां से एक प्रकाश किरण जाएगा और मुख्य अक्ष के समांतर जा करके वो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा। और ये प्रकाश किरण जो है ये एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा कि जब वो सी और एफ मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। मतलब यहां देखिए ये प्रतिबिंब यहां पर बना और ये वस्तु से बड़ा भी बन रहा है। क्या बन रहा बाबू, वस्तु से बड़ा बन रहा है। इसका इमेज देखिए, ये वस्तु हमारा ओ डैश है, ये हमारा प्रतिबिंब है, तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उल्टा भी बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो ये कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहला कंडीशन इसमें कि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। नंबर दूसरा, ये उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये तीन चीजें याद रखना है आपको, ठीक है। वास्तविक बनता है। अब देखिए इसके बाद अब हम वस्तु को कहां रखेंगे, एफ पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे, एफ पर। जब हम मुख्य फोकस पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही मिटा देंगे। चलिए, जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखते हैं, एफ पर रखा जाए, तो जब वस्तु को हम एफ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। ये हमारा एक दर्पण है, M1 M2। ये देखिए ये हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा एक क्या है, मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर यहाँ पर P, यहाँ पर F, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया। इस बार वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पे ही रखेंगे। जब मुख्य फोकस पे रखेंगे ओ डैश, तो ये हमारा वस्तु है, एक प्रकाश किरण वो मुख्य अक्ष की समांतर जाएगा, ये मुख्य अक्ष है, समांतर जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर के ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और एक प्रकाश किरण ऐसे आएगा, वो कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर के ऐसे जाएगा। देखिए अब ये यहां पर ये प्रतिबिंब बन रहा, मतलब ये एक तरह से अनंत पर बन रहा है। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। देखिए ये एक तरह से अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो ये बच्चों याद रखिएगा, जब वस्तु को आप मुख्य फोकस पर रखते हो ना तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, ये हमारा आई डैश है, ये हमारा आई डैश है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, ठीक है।
तो इसमें कंडीशन लिख देना कि वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु को F पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब हाँ उल्टा और वास्तविक योग क्या वास्तविक और उल्टा वास्तविक और क्या बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा बड़ा बनेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब वस्तु को P और F के मध्य में रखेंगे, जब वस्तु को P और F के मध्य में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। के समय तो गायब कर दी हो। चलो हिलाना मत बाबू, हिलाना मत। चलो अब ये वस्तु को हम कहाँ रखेंगे F और P के मध्य में, मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य में रखेंगे। तो F और P के मध्य, यही एक कंडीशन है जहां पर अवतल दर्पण में वास्तविक ना बन करके आभासी बनता है। ठीक है ना, तो एक ही यही कंडीशन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा एक अवतल दर्पण और ये हमारा P ध्रुव, F मुख्य फोकस, C वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे बताइए जरा। P और F के मध्य में रखेंगे यहां। जब हम P और F के मध्य में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। अब ये एक प्रकाश किरण कहां जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगा और ये दर्पण से टकराने के पश्चात वो ऐसे चलाएगा। ठीक है, और एक प्रकाश किरण क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और दर्पण से टकराएगा और फिर ये ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए वक्रता केंद्र, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, दर्पण से टकराएगा, वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा और इनको हम ऐसे अगर आगे बढ़ा दें तो ये दोनों किरणें जो हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात इमेज यहां पर बनेगा। ठीक है ना, वस्तु के सामने बनेगा। तो ये हमारा आई डैश हो गया, आई डैश आई। ये देखिए ओ डैश, ऊपर भी डैश और इसमें भी डैश, इसका मतलब ये सामने बन रहा है और वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वास्तविक ना बन करके आभासी बन रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब वस्तु को F और P के मध्य में रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के सामने बनता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो ये पहला पॉइंट, वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब। और नंबर दूसरा कंडीशन कि ये सीधे बनता है, क्या बनता है, सीधे बनता है। और नंबर तीसरा कंडीशन क्या है कि ये वास्तविक ना बन करके क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ये चीज याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा अवतल दर्पण का। उसके बाद हम आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींच करके हम आपको समझाएंगे, क्योंकि पिछले बार वो उत्तल दर्पण का ही क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो इस बार आ सकता है अवतल दर्पण का, लेकिन आपको हम उत्तल दर्पण भी समझाएंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब
आभासी ही बनते हैं, वास्तविक नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।